Hello guys, welcome back to my channel. I teach you class 9 math, polynomial, बहुपद, संख्या पद्धति। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, कह रहा है गुणनखंड की है, यानी कि ये प्लस के रूप में दिया हुआ है। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है, यानी कि 5 क्वेश्चन आपसे दिया है। कह रहा है ये देखिए जोड़ के रूप में है, फिर बुरे के रूप में परिवर्तित कीजिए, यानी कि ये वाला साइड दे दिया है, इस वाले साइड को बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या ये, इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर। इसको लिख सकते हैं 8a क्यूब, इसको लिख सकते हैं 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 6a स्क्वायर कॉमन है। क्या कॉमन है, 6a, ए भी कॉमन है, यहाँ भी छूट गया है। ठीक है, 6 देखिए कॉमन है, सबसे पहले दो जगह पे 6 है, 6 दूना 12 है, 6 है, ए है, बी है, ए और बी दोनों कॉमन है। अंदर क्या बच जाएगा, 6 दूना 12, 2 बच जाएगा, ए बच जाएगा, ए स्क्वायर है, ए कॉमन ले लिया हमने, ए बच जाएगा प्लस बी बच जाएगा। अब देखिए किसका फार्मूला बन रहा है, यानी कि ये फार्मूला बन रहा है 2a प्लस बी का होल क्यूब, यही आंसर हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, ए का क्यूब हो गया माइनस बी का क्यूब हो गया माइनस, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, सबसे पहले तो 6 कॉमन है, उसके बाद देखिए ए कॉमन है, बी कॉमन, वही वाली चीज है, माइनस वाली चीज है, बी कॉमन हो गया, 6 ए भी कॉमन अगर ले रहे हैं तो 6 दूना 12, 2 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा, ए कॉमन ले लिया एक तो ए बचेगा, अभी तो हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 6 कॉमन ले लिया तो लिखेंगे नहीं, ठीक है ना, ए कॉमन ले लिया लिखेंगे नहीं, केवल बी बचेगा क्योंकि बी स्क्वायर है। अब ये देखिए किसका फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला बन, ये माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस हो जाएगा अंदर। ये किसका फार्मूला बन रहा है, यहाँ से किसका फार्मूला बन रहा है, देखिए राइट साइड ये है तो लेफ्ट साइड में बराबर क्या बन जाएगा, ये किसका फार्मूला, 2a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला बन रहा है। अब इसको देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है, 3 का क्यूब, ठीक है, माइनस ये 5 25 25 125, यानी 5a का क्यूब होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, माइनस इन दोनों में देखिए ये क्या है, 135, इन दोनों में से क्या कॉमन है, अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, ये किसका फार्मूला बढ़ेगा, 3 तो फार्मूले में रहता है 3 इंटू, ठीक है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है माइनस 3 इंटू 3, 3 3 9 27, यहाँ पे देखिए 3 बनेगा इंटू 5 बनेगा, ठीक है, 3 3 9 27, उसमें क्या बनने आएगा, मान लीजिए कॉमन ले लिया, 3 होता है 2 3 9 45 हो गया, 45 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है, माइनस उसके बाद क्या बच जाएगा, 5a बचेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला किसका हो गया, 3 माइनस 5a का होल क्यूब, इसका फार्मूला बन गया, ये आंसर हो गया। अभी इसका देखते हैं 64 वाले का, इसको डी वाले का, ठीक है ना, डी वाले का देखते हैं किसका फार्मूला बनेगा, देखिए 4 है, ए का क्यूब हो गया पूरा टोटल, माइनस 27 है, फिर किसका क्यूब बनेगा, 3 बी का क्यूब बनेगा, माइनस इन दोनों जगह पे देखिए क्या कॉमन है, यानी कि फार्मूले में क्या होता है, 3 होता है, ठीक है, ए की जगह पे क्या है, 4 है, इंटू बी की जगह पे क्या है, 3 है, 3 बी, यही होता है, तो अंदर क्या बचेगा, ये वाली चीज बचेगी, यानी कि 4a और माइनस कॉमन ले लिया, इसलिए माइनस माइनस बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे क्या है, 3 बी, यही वाली चीज लिख देते हैं, ठीक है। ये किसका बनना है भैया, मैंने ये फार्मूला बनना है किसका, 4a माइनस 3b का होल क्यूब का फार्मूला बन रहा है, आंसर हो गया। यहाँ पे ये आंसर हो गया, यहाँ पे ये आंसर हो गया,
यहाँ पे ये आंसर हो गया। ठीक है, अब लास्ट ई वाला बचा है। ई वाला देखिए, ई वाला क्या कर रहा है, 27 पी का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी का स्क्वायर प्लस 1/4 पी। ठीक है, अब देखिए ये किसका फार्मूला बन रहा है। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 पी का होल क्यूब माइनस 1/, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 216 को ऐसे लिखिए, क्या हो जाएगा, 6 की 18, 18 और 3 कितना होता है, 36, फिर 6 के 36, 6 करने 6 यानी कि 6 का क्यूब लिख सकते हैं, होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, -3 तो फार्मूले में भी होता है, इंटू 3p इंटू क्या हो जाएगा 1/6, यही होगा ना। उसके बाद क्या होता है 3p और 1/6। अब क्वेश्चन में क्या बचेगा, यानी कि 3p माइनस 1/6, यही होगा। अब ये किसके फार्मूले पर है, ये है 3p माइनस, ये माइनस का मान लेंगे तो ये अंदर का चिन्ह बदल जाता है, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब का फार्मूला है, यही आंसर हो गया। प्लीज क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है, सत्यापित कीजिए पहला, x का क्यूब प्लस y का क्यूब इक्वल क्या होता है, x प्लस वाई ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में इतना, इसी को सत्यापित करें, यानी कि इतना बराबर इतना दिखाना है, चाहे इतना बराबर इतना दिखाना है। तो हमको इतना बराबर इतना आसानी से दिखा सकते हैं, ले लेते हैं क्या, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है हमारा, क्या है, x प्लस वाई, अगले ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको लेके करते हैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है, एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर एक्स का इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर से वाई का करते हैं प्लस वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर वाई का करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर वाई का यहाँ पे करते हैं प्लस, वाई का यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई का एक्स प्लस वाई, यहाँ स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको, इसमें देखिए क्या होता है कि 1 2 3 4 5 ही पर हो रहा है, वाई का गुणा इसमें कर दिया। ठीक है, 1 2 3 पर हो गया, अब वाई का गुणा इसमें किया हमने, एक्स वाई स्क्वायर हो गया प्लस वाई का गुणा इसमें भी तो करेंगे, यानी कि इसमें करेंगे, इसमें तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 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 और माइनस माइनस होता है। ठीक है, फिर से इसमें करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा वाई का क्यूब, यहाँ से एक्स का करेंगे 3 पद यहाँ मिलेगा, फिर वाई का करेंगे 3 पद यहाँ मिलेगा, देखते हैं क्या कटने वाला है, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर वाई कहीं है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर है, कट जाएगा, यहाँ पे क्या है, ये वाई का किए हैं तो ये प्लस होता है, ये कट जाएगा, दोनों एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या मिलेगा हमको, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हमारा राइट हैंड साइड। दूसरा भी इसी का है, सेम इसी तरह से है, क्या कह रहा है, दूसरा क्या ले लेंगे, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ले रहे हैं, सेम वही चीजें माइनस वाली चीजें हैं, तो x माइनस वाई है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, गुणा करते हैं, अब देखिए एक्स का गुणा इन तीनों में करेंगे तो एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्यूब बढ़िया से लिखेगा,
यक्स का गुणा इसमें यक्स क्यूब हो जाएगा, यक्स का गुणा इसमें करेंगे तो सबसे पहले चिन्ह का प्लस 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 होता है, ठीक है। यक्स का स्क्वायर वाई हो जाएगा, इसमें हो चुका है। यक्स का गुणा फिर इसमें करेंगे प्लस यक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका वाई का करते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, वाई यक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस इसमें हो चुका, माइनस और प्लस माइनस, क्या हो जाएगा, यक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा ना। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, वाई क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये लास्ट वाली चीज में ये प्लस होता है, ये प्लस वाला है, प्लस होता है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे। अब इसको करते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्लस है एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे कमाई और खर्चा है, प्लस और माइनस कट जाएगा, क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस वाई तक, ठीक है। नंबर लिख लीजिए, सिंपली गुणा करना है, राइट हैंड साइड आ गया बराबर, राइट हैंड साइड आ गया, तो लिख सकते हैं प्रूव्ड। यहाँ पे भी लिख दीजिए प्रूव्ड। क्वेश्चन में ग्राफ आ रहा है गुणनखंड के लिए, यानी कि ये प्लस के रूप में दिया है, और इसको बुरे के रूप में परिवर्तित करने के लिए, यानी कि ये वाला साइड आपको दे दिया है, ये वाला, तो ये वाला फार्मूला दे दिया, इस साइड में लाना है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हल, अब कौन सा हल सब है, पहला, पहला क्या है, 27 वाई का क्यूब प्लस 125 जेड का स्क्वायर, यही है, ठीक है। इसको साइड करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 27 को लिख सकते हैं 3 वाई का होल क्यूब, ठीक है, 3 3 9 27। इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 5 जेड का, ये क्यूब है, 5 जेड का होल क्यूब, ठीक है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, यानी कि 3 वाई, ए की जगह पे क्या है 3 वाई है, प्लस बी की जगह पे क्या है 5 जेड, ए प्लस बी। अगले क्वेश्चन में क्या होता है, ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है 3 वाई, ठीक है। एक बड़ा क्वेश्चन बना लेते हैं, इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी क्या है 3 है, 3 वाई इंटू 5 जेड, ए बी, अब प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या है 5 जेड, इसका स्क्वायर। बड़ा क्वेश्चन बन, ये देखिए, ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, ये वाला फार्मूला, है ना, ये वाला फार्मूला, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला उसको क्या होता है, क्वेश्चन में एक्स प्लस बी, अगले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने, बराबर क्या हो जाएगा 3 वाई प्लस 5 जेड, ये क्या आ जाएगा, 3 3 9 3 3 9 वाई का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 5 15 वाई जेड प्लस 50 25 50 25 जेड का स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। गुणे के रूप में देखिए परिवर्तित हो गया, जोड़े के रूप में था, गुणे के रूप में परिवर्तित हो गया। अब दूसरा आ रहा है, क्या दिया है 64 यम का क्यूब माइनस 347 यम का क्यूब, यही आपको दिया है, ठीक है। तो चलते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 64 यम को 4 चौको 16 चौको 64, 4 यम का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस ये क्या लिख सकते हैं 7 7 49 7 343, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं 7 यम का होल क्यूब। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला यहाँ पे क्या होता है, ए क्यू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फार्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई, यानी कि 4m, एक्स की जगह पे 4m है, माइनस वाई की जगह पे क्या है 7m है, इसी फार्मूले का हमने यूज किया है, ठीक है। तो फार्मूला याद करिए, याद रहेगा तो आसानी होगी। एक है, उसके बाद क्या होता है ए का स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है हमारा 4m का
स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस ए बी, ए बी के जगह पे क्या है 4m है, इंटू बी की जगह पे क्या है 7m, ठीक है। उसमें प्लस होता है इसका स्क्वायर, यानी कि 7m का स्क्वायर हो गया। अब इसको साफ कर देते हैं, ठीक है, साफ कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4m को ऐसे ही उतार देंगे 7m, ठीक है। यहाँ 4 चौक को 16 यम का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 सते 28 यम यम हो जाएगा। यहाँ पे माइनस वाले में सब प्लस होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये माइनस वाले में अंदर सब प्लस होता है, आगे बस माइनस होता है, ठीक है। प्लस 7 सते 49 यम का स्क्वायर, यही मान हो गया आंसर, ठीक है। नोट डाउन प्लीज। क्वेश्चन नंबर सत्यापित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आपसे कह रहा है, देखिए क्वेश्चन दे दिया है, कह रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि कितना बराबर इतना दिखाना है, इतना बराबर इतना, बड़े वाले को लेके चलते हैं। हेलो, सबसे पहले क्या करते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारा क्या है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में क्या है एक्स माइनस वाई का डबल स्क्वायर, उसके बाद प्लस है वाई माइनस जेड का डबल स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस है जेड माइनस एक्स का डबल स्क्वायर, यही हमको दिया है बराबर। तो इसे साफ कर देते हैं, एक्स 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड को ऐसे ही उतार देते हैं, अब इसको कर देते हैं स्क्वायर कह रहा है, यानी कि ए माइनस बी का डबल स्क्वायर वाला फार्मूला आपसे कह रहा है, यही वाला फार्मूला। तो क्या होता है इसका फार्मूला हम लिखते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy, यही होता है, ठीक है। प्लस इसका देखते हैं वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2y जेड, ठीक है, ये होता है अपना। यहाँ पे क्या होता है जेड का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2z, जेड के बाद एक्स आता है, हमने तीनों पर एक्सपेंड कर दिया, ठीक है ना। वाई वाला भी देख दिया ना हमने, ये एक्स माइनस वाई का डबल स्क्वायर वाला हम लोगों ने कर दिया, कहाँ तक यहाँ तक, वाई प्लस जेड का स्क्वायर यहाँ तक हुआ, ये तीनों का हमने कर दिया, ठीक है ना। साथ कर देते हैं बराबर 1/2, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, वाई स्क्वायर यहाँ पर, वाई स्क्वायर यहाँ पे, जेड स्क्वायर यहाँ पर, जेड स्क्वायर यहाँ पर, ये क्या है दो ठो है, क्या चीज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, दो ठो है। उसके बाद अगला चलते हैं, इन दोनों देखिए माइनस 2 एक्स वाई है, माइनस 2 वाई जेड है, माइनस 2 जेड एक्स है, तो माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन है बताइए, इन दोनों में से क्या कॉमन है 2 एक्स वाई वाई जेड, यानी कि माइनस 2 कॉमन है, क्या लिख सकते हैं एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस 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 प्लस हो जाएगा जेड एफ, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में दो कॉमन है, तो दो कॉमन लेंगे तो या दो का अंदर ले जाएंगे भाग देंगे तो ये कट जाएगा दोनों जगह से, या दो कॉमन ले लेते हैं दो का अंदर भाग दे जाए, क्या हमारे पास मिला एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक क्वेश्चन मिला। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्या बन रहा है, ये हम लोग काट दिए हैं, क्या हमको मिला है
एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगले क्वेश्चन में हमको क्या मिला है? अगले क्वेश्चन में मिला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही हमको मिला है। ठीक है, इसको हमने कर दिया। अब देखिए ये किसके बराबर है? इस फार्मूले के बराबर। देखिए यानी एक्स प्लस वाई, अगले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं। बराबर ये लिख सकते हैं कैसे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, माइनस 3 एक्स वाई जेड। ठीक है, यही हमारा राइट हैंड साइड। ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ऐसा कैसे आपने लिखा? ऐसा इसीलिए लिखा चूंकि चूंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड बराबर क्या होता है? क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगले क्वेश्चन में क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स सूत्र से। ठीक है, इसी सूत्र से हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया। ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, हल कर लीजिए। क्वेश्चन 13 कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xy। ठीक है ना, हल करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट क्या जानते हैं? कुछ नहीं। ठीक है ना, हम जानते हैं कि ये वाली चीज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, माइनस 3xy जेड इक्वल क्या होता है? इक्वल ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड अंडर रूट कर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये है कह रहा है। ठीक है ना, हम जानते हैं। अब यही चीज ये 0 हो गया तो 0 इंटू ये वाली चीज यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ऐसा कैसे आपने लिखा? तो चूंकि गिवन समीकरण से, चूंकि चूंकि दिया है क्या दिया है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। यही लिख देंगे कारण यहाँ पर है, तो इसे ही उतार देंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xy जेड। 0 में किसी चीज का गुणा होता है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाती है? 0। यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर क्या हो जाएगा? पूरा 0 में किसी चीज का गुणा होता है 0 हो जाएगा। अब इसको उधर लिख कर जाते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस बराबर 3xy। ठीक है, आंसर। ठीक है, या प्रूफ आंसर लिखिए, हमने के लिए लेकर आए आंसर। ठीक है, साफ कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है घन का परिकलन किए बिना निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि तो घन के रूप में नहीं बनाना है, निम्न के मान ज्ञात करना है। दूसरा फार्मूला देखिए, क्योंकि